जो अध्याय है उसका नाम है जीवों में जनन। ये आपका पहला चैप्टर है, जीवों में जनन। जीवों में जनन, देखिए पहला शब्द जो है वो है जीव, दूसरा है आपका जीवों में मतलब जनन। तो जीव है क्या, पहले स्टार्टिंग हम जीव से ही करते हैं। जीव किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जो पाचन, शोषण, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, गति आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें पाचन, शोषण, जनन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति जैसी क्रियाएं संपन्न होती हैं, उन्हें जीव कहा जाता है। अब दूसरा आपका जनन। जनन क्या है? अब जीव के बाद जनन मतलब जीवों में जनन, ये चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो हम जीव से लेकर के जीवों में जनन, जनन पादपों में होता है, लेकिन हम केवल यहाँ पर चर्चा करेंगे जीवों में जनन की। तो जीवों में जनन क्या है? यह एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है। क्या होती है? यह एक प्रकार की जैविक क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है। एक प्रकार की जैविक क्रिया, या कह सकते हैं यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। यह हो गया जनन। जनन सीधे तौर पे भी हम इसको कह सकते हैं, आप सीधे तौर पे इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव के द्वारा, किसी जीव के द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक, मतलब किसी जीव के द्वारा अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। यदि इसको हम डिटेल से और बढ़ा चढ़ा के कहना चाहें, मतलब यदि एक नंबर में आती है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, किसी भी जीव जंतु का उदाहरण दे सकते हैं। कोई देखिए जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि। और यदि ज्यादा नंबर में आती है, पूछ लेगा डेफिनेशन जनन क्या है, पूर्ण रूप उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उसको 2 नंबर का हो सकता है। उस स्थिति में हमको और डिटेल से इसको लिखना होगा। यदि 1 नंबर में पूछता हो तो इतनी परिभाषा पर्याप्त है। अब देखिए जब जैसे ज्यादा नंबर पूछता है तो उसमें ये एक जीव मतलब जीवों के द्वारा की जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीवों को जन्म देता है, और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर निरंतर चलती रहती है। यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि जीव अपने जैसे संतति को जब जन्म देगा, वही संतति विकास करके, वृद्धि करके, फिर नए जीव वयस्क होगी, वयस्क होने के बाद फिर वो नई जनरेशन रोटेट करती रहती है। इसी तरह से पीढ़ियां दर पीढ़ी बढ़ती जाती हैं, और ये हो जाता है जनन प्रक्रिया। जनन के द्वारा ही अनुवांशिक जो पदार्थ होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। किसका? जो अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ के द्वारा ही अनुवांशिक लक्षणों की पहचान की जाती है, या किसी भी जीव का निर्माण अनुवांशिक पदार्थों के द्वारा होता है। अब आ जाते हैं जनन के प्रकार।
आते हैं यहाँ पे जनन के प्रकार। तो आप पढ़ते चले आ रहे हैं पुरानी कक्षाओं से, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा है। उसके बाद भी ये जनन के प्रकार, तो प्रमुख रूप से जो जनन है, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। एक हो गया आपका लैंगिक जनन, दूसरा हो गया अलैंगिक जनन। अब मुख्य रूप से आते हैं हम लैंगिक जनन पर। यह हो गया आपका जनन के प्रकार। अब मैं इसको रफ कर दूं, किसी कोई समस्या हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। जनन, और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन यह हो गया आपका। अब आते हैं हम इस पर, नंबर 1 पर। क्या है ये? लैंगिक जनन, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हो गया आपका लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन मुख्य रूप से जो इस लैंगिक जनन की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता दूं। जब दो विपरीत लिंगी जीवों के मध्य जनन प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंगी जीवों का होना आवश्यक होता है, और दो विपरीत लिंगी जीव मिलकर के नए जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को गति देते हैं। ठीक, स्पष्ट रूप से लैंगिक जनन में दो जनक अर्थात माता और पिता से नई संतति उत्पन्न होती है, या नई संतति का निर्माण होता है, या नई संतति उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण करती हैं, जिन्हें गैमेट्स या युग्मक ही जो होते हैं उनको गैमेट्स कहा जाता है। दो प्रकार के युग्मक का निर्माण करती हैं जो स्वभावतः एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इस प्रकार से ये निषेचन के द्वारा या संयुग्मित होकर के नए जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है। और ये युग्मक ही या युग्मक अपने व्यवहार के अनुरूप जो दो प्रकार के युग्मकों का जब संयुग्मन होता है तो नई संतति उत्पन्न होती है, और नई संतति उत्पन्न होने के पश्चात वो नर और मादा में बढ़ जाती है, या नर और मादा के रूप में वर्गीकृत हो जाते हैं। ये हो गया आपका लैंगिक जनन। पुनः इसको आप याद रखिएगा, लैंगिक और अलैंगिक में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो लैंगिक जनन है क्या? इसमें दो जनकों का होना, जनकों अर्थात माता पिता, या इसको हम कह सकते हैं नर व मादा, इन दोनों का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जनकों के द्वारा ही दो जनक ही मिलकर के नई संतति उत्पन्न करते हैं। ये प्रोसेस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जैसी संतति हर जीव उत्पन्न करता जाता है। अब देखिए, अब आते हैं हम मुख्य रूप से जो
प्रोसेस है आपका अलैंगिक जनन। ये परिभाषा हो गई, इसको डिटेल में हम बताएंगे। ये हो गया आपके लैंगिक जनन और दूसरा है आपका अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये इसमें क्या है? इसमें दो जनकों का होना। ये जो यहाँ लिखा दो जनकों नर व मादा का होना लैंगिक जनन में आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में दो जनकों का होना कोई आवश्यक नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो प्रमुख रूप से केवल नर या केवल मादा के द्वारा भी संपन्न की जाती है या की जा सकती है, की जाती है। प्रमुख रूप से जो आपका अलैंगिक जनन है इसमें दो जनकों का होना, दो जनकों का होना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक नहीं होता है। ठीक, मतलब दो जो जनक हैं नर और मादा का होना आवश्यक नहीं होता है। इसमें केवल एक ही जनक के द्वारा, अर्थात आप कह सकते हैं नर के द्वारा या मादा के द्वारा इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। आते हैं आपका क्या है? अलैंगिक जनन के प्रकार। जनन के प्रकार ये नंबर 1 है आपका द्विविभाजन। क्या है? द्विविभाजन, अर्थात द्विविभाजन हो गया। नंबर 2 है क्या है? बहुखंडी भवन या बहुखंडन भी कह सकते हैं या बहुविखंडन। इसको हम बहुविखंडन। नंबर 3, जो नंबर 3 है आपका वो है मुकुलन। क्या है? मुकुलन। नंबर 4 वो है आपका बीजाणुजनन। क्या है? बीजाणुजनन। और नंबर 5 है खंडी भवन। नंबर 6 है पुनरुत्थ भवन। तो नंबर 5 है आपका खंडी भवन। नंबर 6 है पुनरुत्थ भवन। और नंबर 7 है आपका कायिक जनन। इनके विषय में अब अगली क्लास में डिटेल से बताया जाएगा। चलिए, ये हो गया आपके जनन के प्रकार। एक और मान लीजिए, साथ के बाद एक और आप लिखना चाहें तो कायिक प्रवर्धन के बाद है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन। ये भी इसका प्रकार है सूक्ष्म प्रवर्धन। बता दें। चलिए, अब जो आपने पढ़ाया इस संबंध में अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। इतना अपनी कॉपी में नोट करके आप अध्ययन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।